नंबर 1 है, यहाँ पर 40 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी और 40 में आपका स्कोर 25 प्लस होना चाहिए। अगर इससे कम आ रहा है तो आपको अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप यूपी में या किसी भी अन्य स्टेट में, बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपको आने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर लग चुका है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफोस्कोप या फिर हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आंसर कीजिएगा। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बादलों की गति और दिशा को मापने वाला यंत्र, इसको हम कहते हैं नेफोस्कोप। क्या कहते हैं? नेफोस्कोप कहते हैं। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न के लिए। अच्छा, एक और होता है, एक होता है फेटोस्कोप, एक होता है फेटोस्कोप। फेटोस्कोप क्या होता है? इसका उपयोग गर्भाशय के भीतर भ्रूण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है या भ्रूण के दिल की धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। ये मिलता जुलता नाम है, इसीलिए हमने आपको बता दिया। नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए, और फेटोस्कोप जो होता है वो होता है गर्भ में जो बच्चा होता है उसकी हार्टबीट सुनने के लिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? जल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2 आंसर करिए। नहीं है पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, जल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, ये तीनों नवीनीकृत के अंतर्गत आते हैं, तो यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? प्रश्न संख्या 3, तुलसी झील, विहार झील, पोवर्थ झील या फिर इनमें से कोई नहीं। मुंबई की मीठी नदी, सभी लोग आंसर करें। सही जवाब होगा तीसरे प्रश्न के लिए, यहां पर विहार झील से निकलती है। मुंबई की जो मीठी नदी है वो कहां से निकलती है? विहार झील से निकलती है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध है, तिलैया बांध है, गांधी सागर बांध है, नागार्जुन सागर बांध है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मतलब आपको अगर इन चारों की जानकारी नहीं है तो आप उत्तर नहीं कर पाएंगे। इसी को कहते हैं कि परीक्षा का जो कठिनाई का स्तर होगा वो क्या होगा? ग्रेजुएशन होगा। और क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बेसिक। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे प्रश्न में आपका आंसर चला जाएगा यहां पर तिलैया बांध। अब प्रश्न बनता है कि तिलैया बांध जो है ये कहां से संबंधित है, किस नदी पर बना हुआ है? सारे लोग आंसर करें फटाफट से। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बता दिया हमने आपको तिलैया बांध। अब तिलैया बांध के बारे में आपको जानकारी है या नहीं है? देखिए, ये जो बांध है तिलैया बांध, ये झारखंड के कोडरमा जिले में एक नदी है जिसका नाम है बाराकर। ठीक है, बाराकर, ये जो है बाराकर नदी पर बनाया गया है, जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है। यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? पांचवें प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा गुप्त। अजंता के जो चित्र हैं ये बनाए गए थे गुप्त शासनकाल में। अब यहां पर बात आती है गुप्त वंश की। पढ़ा होगा आप सबने इतिहास, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। तो आपसे एक प्रश्न बनता है कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। अगला प्रश्न,
उपनिषद क्या है? हिंदू ग्रंथ, हिंदू पुराण, हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत, वेद। उपनिषद क्या है? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 6 के लिए हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत है। अच्छा, प्रश्न बनता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन दे देते हैं 18, 108, 132, 4। उपनिषदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 6, कुछ लोग हिंदू पुराण बता रहे हैं 6 का आंसर। उपनिषद में आपका आंसर हो जाएगा सी। देखिए उपनिषदों की संख्या 108 है। मुख्य उपनिषद आपसे पूछ ले कितने हैं, आपसे से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुख्य उपनिषद कितने हैं, तो 13। जब शब्द लिखा हो कि मुख्य उपनिषद तो 13, कुल संख्या इनकी 108 है। अगला प्रश्न, कुछ लोग 18 बता रहे, पुराण 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में लोदी वंश का अंतिम शासक, भारत में लोदी वंश का अंतिम शासक। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर होगा यहां पर इब्राहिम लोदी। अच्छा, प्रथम कौन था? सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 8, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई। पहला बताइए एक बार, पहले में डाउट है, पहला शासक कौन था? हमने सिकंदर बोला है, क्या यह सही है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि लोदी वंश का पहला शासक? देखिए बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना की, ये बात सही है। पहला कौन है जल्दी से बता दीजिए आप सारे लोग। हमने कहा यहां पर सिकंदर लोदी ये पहले शासक हैं, क्या ये सही है? नहीं पता? सर्च करिएगा, बताइएगा सारे लोग, सर्च करके आराम से बताइएगा। संस्थापक बहलोल लोदी और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। पहला शासक कौन? पहला शासक नहीं पता किसी को? बताते हैं आपको, लास्ट में बताते हैं, अंत तक बने रहिए क्लास में, तब तक आप लोग बताइए, जिसको पता है बताइए। भारत को जब आजादी मिली तो इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8, 8वें प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी के साथ। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड बेंटिक या फिर लॉर्ड डलहौजी? प्रश्न संख्या 9, लॉर्ड कर्जन। अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। रामप्पा मंदिर भारत का 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। रामप्पा मंदिर किस राज्य में है? बताएं। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए तेलंगाना में। रामप्पा मंदिर कहां है? तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं थे? फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 11 उत्तर होगा यहां पर बाल गंगाधर तिलक, ये मध्यम मार्गी नहीं थे। अगला प्रश्न देखिएगा, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया?
कब हुआ बारदौली सत्याग्रह? 1928 में गुजरात में हुआ। 3 प्रश्न बन गए। कब हुआ? जून 1928 में। किससे संबंधित था? किसान आंदोलन से संबंधित था। नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 12 का आंसर जाएगा सी। नोट डाउन करते चलिएगा, जो भी आपको नई चीजें पता चल रही उनको जरूर नोट डाउन करिए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? त्रिपुरेश, संगम, सरोजा, राधा, राहुल, हेमू, सरिता, कविता, बीपी, पीहू, पायल, सोनिया, अंकिता, शीला, अदिति। क्वेश्चन नंबर 13 उत्तर होगा यहाँ पर राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। अच्छा, राजा राम मोहन राय ने कुछ स्थापना वगैरह की थी, बता सकते हैं आप किसकी स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने, ये एक समाज सुधारक थे और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनको आधुनिक भारत का पिता, जो कि ऑप्शन में यहां पर प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, बंगाल पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी इनको जाना जाता है। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। 22 दिसंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? क्वेश्चन नंबर 14 आंसर होगा यहां पर मणिपुर। मणिपुर में 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती, कथन किसका है? सारे लोग वीडियो को लाइक कर दें, लाइक कम है अभी। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर हो जाएगा यहां पर महात्मा गांधी जी का कथन है कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क। तो आप सभी जानते हैं अभ्रक के मामले में भारत नंबर 1 पे है। उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए। अभ्रक एक खनिज है। अगला प्रश्न, पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 250 मेगावाट है, ये किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 250 वाट है, ये कहां है? ढाई सौ मेगावाट। ये पुराना क्वेश्चन है, अब इसका डेटा बदल चुका है। देखिए ये क्वेश्चन है काफी पुराना। 150 या 250 मेगावाट वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा तमिलनाडु फिलहाल। और जो नया डेटा है उसके अनुसार भी आप जान लीजिए, जो नया डेटा है अभी रिसेंट का, उसके हिसाब से इससे भी बड़ा एक पावर प्लांट जो है वो 1500 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता, जो कि गुजरात में कच्छ के रण में स्थापित किया गया है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है। यहां पर 250 दिया है इसलिए इसका आंसर तमिलनाडु जाएगा। 17 का सी अगर ये प्रश्न आता है, लेकिन अगर ऑप्शन में वहां पर 1500 वाट दिया है तो आपका आंसर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है, नया डेटा जो है मतलब इससे भी अपडेट हो गया है, वो है 1500। क्वेश्चन ये है कि पहले अगर यही क्वेश्चन आ गया तो आप गुजरात थोड़ी लगाएंगे, क्योंकि यहां पर आपका फिर गलत हो जाएगा। यहां पर दिया है ना, क्षमता भी दी रही, क्षमता भी दी गई है, तो उस हिसाब से आप आंसर सी लगाएंगे। अगर 1500 मेगावाट कहेगा तब आपका आंसर यहां पर गुजरात हो जाएगा, कच्छ के रण में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? कांडला, कोचीन, पारादीप, मर्मुगांव।
प्रश्न संख्या 18, पारादीप बंदरगाह। अच्छा, पारादीप बंदरगाह है कहां, बता दीजिए जल्दी से। पारादीप बंदरगाह कहां है, ऑप्शन ले लीजिए। गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, बताइए। सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह पारादीप, पारादीप बंदरगाह कहां है, उड़ीसा राज्य में है, जगत सिंहपुर जिला है, वहां पर है उड़ीसा। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं। प्रश्न संख्या 19, टिड्डियों के जो दल होते हैं मानसून के दौरान ये प्रवेश करते हैं पाकिस्तान से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नल्ला देश पाकिस्तान। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरल, भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर कर्नाटक, पोखरण राजस्थान। भाभा ये आपका कर्नाटक में नहीं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये आई थिंक मुंबई महाराष्ट्र में है ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है, अहमदाबाद, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, श्रीनगर। कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है, अहमदाबाद। उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, हेमित्सु त्योहार किस जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 22 आंसर हो जाएगा यहां पर, गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में मनाया जाता है हेमित्सु त्योहार। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23 देखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती, हाथ की, पैर की, तंत्रिका की, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न और बन सकता है कि कहां ये मनाया जाता है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, यूपी और उड़ीसा, लद्दाख, राजस्थान। बताइए जरा, हेमित्सु त्योहार किस राज्य से संबंधित है, गुरु पद्म संभव हमने बता दिया, ये मनाया जाता है आपका लद्दाख। तो यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। अगर आपसे पूछे, कुछ लोग सिक्किम बता रहे हैं, वो आप पूरा पढ़ा करिए प्रश्न। हेमित्सु भी है यहां पर, आधा ता और सा,
सब लोग उड़ीसा लिखने लगे। हाँ, उड़ीसा कैसे हो जाएगा? पूरा प्रश्न पढ़िए। हेमिश नेशनल पार्क थोड़ी पूछ रहा है। हेमिश नेशनल पार्क भी कहाँ है? हेमिश नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, लद्दाख, ऐसे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर हेमिश राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अरस्तु, पुरकिंजे, वॉन मॉल, लैमार्क तथा ट्रेविरेनरस। 24। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? देखिए आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि जीव विज्ञान के जनक कौन, कतई नहीं पूछ रहा है। प्रश्न अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1802 में लैमार्क और ट्रेविरेनरस के द्वारा किया गया। तो विकल्प होगा यहां पर डी। सारे लोग अरस्तु लगा रहे हैं, सारे लोग अरस्तु लगा रहे हैं। प्रश्न पढ़िए, जीव विज्ञान का जनक अलग प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया है? प्रश्न को पढ़िए भाई। अगला प्रश्न देखिए, रेशम पालन कहलाता है एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, हार्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 25, रेशम पालन सेरिकल्चर। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 26, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण खून का रंग लाल होता है। कोशिका का ऊर्जाग्राहक किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जाग्राहक किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? कोई बात नहीं, काम करते करते आप कमेंट नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं, सुनिए, कान में चीजें जाएंगी तो कुछ याद रहेगा, सुनते रहिए। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? आपने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को अलग तरीके से, क्वेश्चन पूछने का यहां पर तरीका थोड़ा सा बदल गया। लाइकेन, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक कौन है, तो आप आंसर करते हैं लाइकेन, वही क्वेश्चन है। क्योंकि SO2 की सांद्रता अधिक होती है तो लाइकेन मर जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है पॉन, डेसी, डेसिबल, डेसिमल। 29। आंसर होगा यहां पर डेसिबल। ऑप्शन में ये भी दिया है, ये गलत है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन। उत्तर होगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अच्छा, गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को छानने, फिर से अवशोषित करने के द्वारा रक्त में पानी और जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उनको विनियमित करना गुर्दे का कार्य होता है। प्रश्न संख्या 31, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इकतीसवें प्रश्न में आंसर होगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सोनार आपने सुना होगा, तो सोनार का जरा फुल फॉर्म भी बता दीजिए। साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, RANGING, रैंगिंग। हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है।
किसका उदाहरण है ये? निष्पादिक कार्य, शक्ति, ऊर्जा, तरंग। थोड़ा सा टाइम से जुड़ा करें क्लास में, 9:30 बजे क्लास शुरू हो जाती है। प्रश्न संख्या 32 में आपका उत्तर हो जाएगा शक्तिशाली है, पावर अधिक है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। यदि किया गया कार्य शून्य तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 33 देख करके भाग गए कुछ लोग इस क्वेश्चन को। 90 डिग्री शून्य है इसलिए यहां पर 90 डिग्री होगा, क्योंकि जब आप इसका फार्मूला पढ़ते हैं, वर्क क्या कह रहा है? कार्य, कार्य मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वर्क, ठीक है, ये एफ इंटू डी के इक्वल होता है, ठीक है। और इसका पूरा फार्मूला होता है, जब कहा गया शून्य है तो यहां पर हमने शून्य लिख दिया, एफ इंटू डी कॉस, जो भी यहां पर मान दिया गया है कॉस क्यू हमने ले लिया, और एफ इंटू डी इंटू कॉस क्यू, तो ये कॉस क्यू आ गया 0, क्यू की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री जब होगा, ठीक है, तब किया गया कार्य शून्य होगा, मतलब कोण 90 डिग्री यहां पर आंसर निकलेगा। अगला देखिए, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34, ध्वनि तरंगे जो हैं ये अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। लेंस की क्षमता मापी जाती है, हम ठीक हैं। प्रश्न संख्या 35, डायोप्टर में। अच्छा, कुछ लोग यहां पर ये जानना चाह रहे हैं कि W से वर्क हो गया तो F से क्या होगा और D से क्या होगा, है ना? बताइए, जानते हैं आप? F मतलब फोर्स, फोर्स मतलब क्या होता है? बल, और D का मतलब यहां पर हो जाता है विस्थापन से। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं आई थिंक विस्थापन को, है ना? हाँ, तो डी से डिस्प्लेसमेंट। चलिए, किस नदी को 35 तक हो गया ना? निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? दूरी नहीं, विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 36 उत्तर होगा यहां पर सरस्वती। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा चलाया गया? ईरानियों के द्वारा। पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। किस वंश के शासकों ने किया? ईरान के हखमनी वंश, हखमनी। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा, हखमनी वंश। अच्छा, किसने किया? प्रथम सफल विदेशी आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न पढ़िए ध्यान से। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा, हखमनी वंश के शासक। और 30वां प्रश्न, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? थर्टी 38 में आंसर होगा अशोक। कालसी जो है ये उत्तराखंड में है और यहीं पर अशोक के शिलालेख उपस्थित हैं। इस शिलालेख का संबंध किससे है? अशोक के आंतरिक प्रशासन से। क्वेश्चन नंबर 39, शाहनामा के लेखक कौन है? अलबरूनी, बर्नी, उत्वी, फिरदौसी।
39 फिरदौसी। दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 40। बलबन से संबंधित था। दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो गए होंगे, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। बात करें अगर पहले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 1 था कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। दूसरा प्रश्न था नवीनीकृत संसाधन, कोई नहीं। मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? बिहार झील से। तिलैया बांध वाला यहां पर गलत था। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में? गुप्त। उपनिषद क्या है? हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। भारत को जब आजादी मिली तो इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया? लॉर्ड कर्जन। बिहार के लिए जीके जीएस बिल्कुल कराएंगे। मैटर टाइप हो रहा है, 2 दिन में टाइप हो जाएगा, फिर करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 उत्तर होगा यहां पर तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर होगा यहां पर बाल गंगाधर तिलक। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया सरदार पटेल जी ने। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का जनक। वर्तमान समय में मणिपुर। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट अभ्रक के मामले में। तमिलनाडु। कोई गलत तो नहीं, हमने टिक कर दिया। गलत नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 18 पारादीप पाकिस्तान। मुंबई। अहमदाबाद। 22 का आंसर सी तंत्रिका कोशिका। लैमार्क ट्रेविडेनस सेरिकल्चर। हीमोग्लोबिन के कारण। माइटोकॉन्ड्रिया। लाइकेन। डेसिबल। नेफ्रॉन। सोनार। शक्ति। 90 डिग्री। ध्वनि तरंग। लेंस की क्षमता डायोप्टर में। सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना गया ईरानियों द्वारा। कालसी का संबंध अशोक से है। फिरदौसी। बलबन। कितना आपका आंसर गलत हुआ था पहली बार में? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में।